बचपन के खेल, बचपन के वो दिन कितना अच्छा था ना वो समय। न कोई जिम्मेदारी और ना ही किसी बात की चिंता, बस दिन भर दोस्तों के साथ आजाद पंछी की तरह खुली हवा में घूमते रहना और ढेर सारी मस्ती करना। लेकिन अब ना तो वो दोस्त साथ है और हवा भी जिस दम घोटने की साजिश रचती है। बचपन की वो मासूमियत और शरारतें कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों के साथ खेलते खेलते कब बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी पता भी नहीं चलता था। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये गुस्सा बस चंद पलों का ही मेहमान होता था। जो भी गलती करता उसने बस एक बार माफी क्या मांग ली, लो एक बार फिर से दोस्तों की टोली चल पड़ी दुनिया को जीतने। बचपन के खेल तो सबसे ज्यादा याद आते हैं। सही कह रहा हूं ना, न जाने कहां गए वो दिन। समय के चक्र में हमने उस सुनहरे बचपन को खो दिया। उस समय खेल भी कितने मजेदार होते थे ना। सभी दोस्तों का एक साथ मैदान पर खेलना, खूब शोर करना, लड़ना झगड़ना, एक साथ खाना पीना और ढेर सारा मजा करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो क्या वो खेल आज नहीं है? क्या समय के साथ ये खेल भी खत्म हो गए हैं? आज भी कई बच्चे इन खेलों को खेलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों का बचपन तो किताबों का बोझ ढोते हुए ही निकल रहा है। गणित और विज्ञान के कठिन सवालों ने चक्रव्यूह रचा है, जिससे तो शायद बड़े बड़े महाबली ना निकल पाते। फिर ये तो नन्ही सी जान है। आजकल के बच्चे और उनके माँ बाप तो जैसे हर एग्जाम में पहला स्थान ही चाहते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद तो बस यहीं तक सिमट कर रह गया है। और एक हम लोग थे जिनकी जिंदगी में भी प्रतिद्वंद्विता की कोई कमी नहीं थी। हर खेल में जीतना ही एकमात्र लक्ष्य रहता था। कुछ खेल तो ऐसे होते थे कि जैसे स्कूल का फाइनल एग्जाम हो, जीतना है तो मतलब जीतना ही है। और अगर जीत ना मिली तो ऐसा लगता था मानो एग्जाम के परिणाम में फेल हो गए हों। और अगर जीत जाते तो फिर दोस्तों की खैर नहीं होती थी। इनका एकदम से मजाक बनाया जाता था और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए इतनी लंबी लंबी फेंकी जाती थी। बचपन चंचलता से भरा हुआ होता है। वो चंचलता तो आज भी है, लेकिन दुनिया सीमित हो गई है। बचपन सीमित हो गया है। याद है वो बचपन के पल जब सभी दोस्त सुबह से खेल के मैदान पर डेरा जमा लिया करते थे। याद ही होगा आपको, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल खेला करते थे। हम में से ज्यादातर लोगों का बचपन 1983 वर्ल्ड कप के उन सुनहरे पलों के साथ गुजरा है, जब भारत ने क्रिकेट में विश्व विजय करके इस खेल को हमारे दिलों में बसा दिया था। किसी को कपिल देव बनना था तो किसी को सुनील गावस्कर। न जाने कब हमारी जिंदगी गावस्कर से सचिन और अब कोहली के युग में पहुंच गई है। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक एक करके वो सभी दोस्त बिछड़ गए, जो कभी मैदान पर गेंद और बल्ला लेकर आते थे, जिनकी पुकार सूरज की पहली किरण से पहले ही हमारे साथ पूरे मोहल्ले को जगा दिया करती थी। स्कूल जाने में चाहे कितना आलस आए, लेकिन खेलने के लिए समय से पहले ही तैयार हो जाया करते थे। याद है वो समय जब एक गेंद को खरीदने के लिए सभी दोस्त पैसा जोड़ा करते थे। अरे पिछली बार भी मैंने ही सबसे ज्यादा पैसे जोड़े थे, इस बार मैं नहीं देने वाला। तुमने गेंद घुमाई है ना, अब तुम ही इस बार गेंद लाओगे। न जाने ऐसी कितनी ही गेंदें आज हम अकेले ही खरीद लेते, लेकिन वो दोस्त कहां से लाए थे? वो दोस्तों का साथ और वो दोस्ती के लम्हे पैसे से नहीं खरीदे जा सकते मेरे भाइयों। बचपन में कबड्डी हमें बहुत प्रिय थी। वो शाम के समय मैदान पर दोस्तों के साथ पहुंच जाना और अंधेरा होने तक कबड्डी के मैदान पर ऐसे ही जमे रहना और धूल मिट्टी से सने कपड़ों के साथ घर लौटना। सोचता हूँ कभी कभी तो माँ से जबरदस्त डांट भी पड़ जाया करती थी, लेकिन वही तो खेल का मजा था। वो लम्हे नहीं रहे तो क्या हुआ, उनकी प्यारी यादें तो अभी भी हमारे साथ है ना। कबड्डी का खेल तो जैसे अदृश्य सा हो गया है। आजकल के बच्चे तो कबड्डी खेलना पसंद ही नहीं करते। पिछले कुछ सालों में कम से कम कबड्डी को देखने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन खेलने वाले तो हमारे समय में ही हुआ करते थे। न जाने कभी उन बचपन के नजारों को फिर से आंखों के सामने देख सकेंगे या नहीं। हम नहीं तो कम से कम दूसरों में ही अपना बचपन देख ले, इतने में ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और हाँ, लुका छुपी का भी अपना ही रोमांच हुआ करता था। घर पर शांत बैठे हैं, चलो लुका छुपी खेलते हैं। क्या करें, पैरों में जो पंख लगे हुए थे वो उड़े बिना मानते ही नहीं थे। मिनटों में ही चारों तरफ का वातावरण धप्पा और आइस स्पाइस की आवाजों से गूंजने लगता था। आइस स्पाइस नहीं, आइस स्पाइस। किसे पता होता था कि आइस स्पाइस होता है या आइस स्पाइस? हमें तो बस खेलने से मतलब था। यकीन मानिए कुछ लोगों को तो आज ये बात पहली बार पता चली होगी। बचपन के वो दिन कितने खास थे ना। स्कूल से आए, बस्ता एक तरफ फेंका और निकल गए घर से। आजकल के बच्चों की तरह होमवर्क की कोई फिक्र भी नहीं हुआ करती थी। गलियों में हर तरफ कोई खेल रहा होता था। कोई कंचे खेल रहा है तो कोई रस्सी कूद रहा है। कुछ बच्चे रस्सी खींच खेल रहे हैं तो कुछ बच्चे स्टापू खेल रहे हैं।
थोड़ी दूर देखने पर कुछ बच्चे आपको लट्टू भी चलाते हुए मिल जाएंगे। चलते चलते दोस्तों एक घर से पहुंचे ही थे कि दोस्त तो घर के बाहर ही मिल गया। पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ मिलकर टापू खेल रहे थे। टापू तो ध्यान है ना? जरा कमेंट करके बताइए तो कितने लोगों ने ये खेल खेला है अपने बचपन में। अभी दोस्तों के साथ खेल के मैदान की ओर कूच की ही थी कि रास्ते में एक और बाधा आ गई। जरा रुको, बारी हो जाने दो, फिर यहाँ से निकलना। कुछ बच्चे रास्ते में लंगड़ी खेल रहे थे। अब किसी की बारी के बीच में वहां से निकल जाए और वो बेचारा बीच में ही गिर गया तो लड़ाई होना तो तय है। चलते चलते सभी दोस्त मैदान में पहुंच गए। हाथ में डंडा उठाया और ये मारी गिल्ली दूर तक। घंटों तक गिल्ली डंडा का खेल ऐसे ही चलता रहता था। ये खेल उस समय का है जब बच्चों के हाथ में क्रिकेट और बेसबॉल के बल्ले ना थे, लेकिन आनंद में रत्ती भर की कमी नहीं होती थी। पिट्टू और खो खो ने भी बचपन में बहुत आनंद दिया और बड़े होने पर यादें तो दी ही हैं। वैज्ञानिक सच ही कहते हैं कि पृथ्वी छोटी होती जा रही है, सिकुड़ रही है। अब देखिए ना, ये सारा बचपन और ये सारे खेल आज एक छोटे से मोबाइल में और कुछ किताबों में सिमट कर रह गए हैं। इस काल्पनिक दुनिया ने वास्तविकता पर कब कब्जा कर लिया पता भी नहीं चला। और विडंबना देखिए, ये सब कुछ भी आप मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं। कहते हैं कि खेलने कूदने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो एक दिन खेलने क्या चले जाएं, वो इतना थक जाते हैं कि अगले दिन से मैदान में जाने का नाम नहीं लेते और बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं कि बिजली ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया है। बात तो सही है, लेकिन बचपन में जब बिजली चली जाया करती थी ना, तो पूरा परिवार साथ बैठकर अंताक्षरी खेलता था। लाइट जाते ही पूरी गली में शोर मच जाया करता था और जैसे ही लाइट आती तो वहीं शोर की खुशी लहर बनकर कानों के रास्ते दिल में पहुंच जाती। लेकिन अब तो सभी के मोबाइल निकल जाते हैं। उन पलों की बहुत याद आती है। समय बहुत बदल गया है मेरे दोस्त। आज ना माता पिता को बच्चों के साथ खेलने का समय है और न ही बच्चों को ऐसे खेल खेलने में कोई रुचि है। कल एक बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं मैदान में खेलने जाऊं क्या? तो माँ बोली, नहीं 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 नहीं, कहीं तुम्हें चोट लग गई तो? सच कहता हूँ, जितनी चोट शायद उस बच्चे को ना लगती उतना दर्द मेरे हृदय को हुआ। पर मन में एक ही विचार आया, न जाने इस आधुनिकता में मानव क्या क्या खो देगा। ऐसी आधुनिकता जिसकी आपने बचपन में कल्पना भी नहीं की। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें मिस्टर ब्लैक।